आपने कभी किसी को इतना चाहा कि जब वो चला गया तो लगा जैसे जिंदगी ही रुक गई हो। रातों को नींद गायब, दिल में खालीपन और दिमाग में बस वही चेहरा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जो सच में तुम्हारा होता, क्या वो यूं चला जाता? स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे पकड़ कर रखना खुद के साथ हिंसा करने जैसा है। और मनोविज्ञान कहता है, लोग नहीं जाते, वो बस अपनी भूमिका पूरी करके आगे बढ़ जाते हैं। आज की इस स्क्रिप्ट में हम समझेंगे क्यों जो चला गया उसे जाने देना ही मानसिक शांति का असली रास्ता है, और कैसे यह समझ आपके भीतर वो शक्ति जगाती है जो आपको अजेय बना देती है। पहला सिद्धांत, नियंत्रण का दायरा, द स्फीयर ऑफ कंट्रोल। स्टोइसिज्म का पहला और सबसे बड़ा सबक यही है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। किसी का जाना, किसी का बदल जाना, यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारा माइंडसेट, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इंसान जब किसी को खोता है तो उसके भीतर लॉस एवर्शन बायस सक्रिय हो जाता है। यानी हम जिस चीज को खोते हैं उसकी अहमियत अचानक बढ़ा देते हैं। पर सच्चाई ये है, वो व्यक्ति तब भी वैसा ही था, बस अब हमारे पास नहीं है। हम उसकी प्रेजेंस को नहीं बल्कि हैबिट को मिस करते हैं। इसलिए स्टोइक्स कहते हैं, अगर कुछ तुम्हारा था तो वो कभी जाएगा नहीं, और अगर वो चला गया तो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। यह वाक्य हमें सिखाता है कि एक्सेप्टेंस कोई कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक ताकत की पहली निशानी है। दूसरा सिद्धांत, इमोशन पर लॉजिक की जीत। जब कोई हमें छोड़ता है हमारा मन भावनाओं से भर जाता है। क्यों गया? मेरे साथ ही क्यों? मैंने क्या कमी रखी? लेकिन स्टोइक सोच कहती है, फीलिंग्स आर विजिटर्स, डोंट सर्व देम टी। भावनाएं आएंगी पर तुम उन्हें अपने घर में बसाओ मत। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिटैचमेंट कहा जाता है, यानी अपने विचारों और भावनाओं को ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफाई नहीं करना। जब तुम दर्द को खुद से अलग देखना शुरू करते हो तो तुम दर्द से ऊपर उठना सीख जाते हो। क्योंकि याद रखो, जब कोई चला गया तो उसने तुम्हारा भविष्य नहीं छीना, उसने बस तुम्हारे पास्ट का एक चैप्टर खत्म किया है। अब आगे कौन सा चैप्टर लिखना है ये तुम्हारे हाथ में है। तीसरा सिद्धांत, इल्यूजन ऑफ परमानेंस, स्थायित्व का भ्रम। हम सोचते हैं जो हमारे पास है वो हमेशा रहेगा, पर जिंदगी की सच्चाई यही है, हर चीज अस्थायी है। स्टोइक दर्शन में इसे कहा गया है मेमेंटो मोरी, यानी याद रखो, सब कुछ खत्म होना तय है। मनोवैज्ञानिक इसे इम्परमानेंस अवेयरनेस कहते हैं। जब तुम समझ लेते हो कि चीजें, लोग और हालात बदलते रहेंगे तो तुम खोने से डरना बंद कर देते हो, और यही डर खत्म होने पर सच्ची आजादी शुरू होती है। कभी किसी पेड़ को देखो, जब पतझड़ आता है वो अपने पत्तों को रोता नहीं, जाने देता है, क्योंकि उसे पता है अगले मौसम में फिर नए पत्ते आएंगे। तुम्हारे जीवन में भी जो चला गया है वो जगह खाली छोड़ गया है ताकि कुछ बेहतर वहां आ सके। चौथा सिद्धांत, सेल्फ वैल्यू वर्सेस एक्सटर्नल वैलिडेशन। कई बार कोई चला जाता है तो हम सोचते हैं शायद हम लायक नहीं थे, पर सच्चाई इसके उलट होती है। स्टोइक्स कहते हैं, दूसरों की राय तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करती। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ वर्थ फैलेसी कहा गया है, जब हम अपना मूल्य दूसरों की उपस्थिति से जोड़ देते हैं। पर असली आत्मसम्मान तब आता है जब हम खुद को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे हम हैं, बिना किसी की स्वीकृति के। कभी सोचो, क्या तुम्हारा जन्म सिर्फ किसी के जाने से टूट जाने के लिए हुआ था? नहीं, तुम्हारा जन्म खुद को समझने, मजबूत बनाने और अपनी शांति खोजने के लिए हुआ है। पांचवां सिद्धांत, जाने देना, भूलना नहीं। कई लोग सोचते हैं कि जाने देना मतलब भूल जाना, पर स्टोइसिज्म सिखाता है, लेट गो बट रिमेंबर द लेसन। जाने देना एक समझदारी है, भूल जाना एक मूर्खता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब तुम किसी अनुभव को बिना दर्द के याद कर पाते हो तो इसका मतलब है कि तुम हील हो चुके हो। हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आया उसने तुम्हें कुछ सिखाया, भरोसा, धैर्य या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट। इसलिए जब तुम किसी को छोड़ते हो तो दरअसल तुम खुद को चुनते हो, और यही सबसे बड़ी जीत है, सेल्फ लिबरेशन थ्रू एक्सेप्टेंस। छठा सिद्धांत, सच्ची शक्ति प्रतिक्रिया नहीं, संयम। स्टोइसिज्म का सार यही है, शक्ति चिल्लाने में नहीं, संयम में होती है।
किसी के जाने के बाद अगर तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बस शांति से स्वीकार करते हो, तो तुम हार नहीं रहे बल्कि अपने ऊपर विजय पा रहे हो। मनोवैज्ञानिक रूप से इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, ताकि वो तुम्हें नियंत्रित न करें। और यही नियंत्रण एक व्यक्ति को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। 7वां सिद्धांत, समय सबसे बड़ा उपचारक। हर दर्द चाहे कितना भी गहरा हो, समय के साथ हल्का होता है, लेकिन समय तब काम करता है जब तुम उसे रेजिस्ट नहीं करते। स्टोइक दृष्टि से पेन इज नॉट सफरिंग अंटिल यू रेजिस्ट इट। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हीलिंग इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग, इट्स अबाउट इंटीग्रेटिंग। यानी दर्द को मिटाना नहीं, बल्कि उसे अपनी कहानी का हिस्सा बना लेना। जो चला गया उसने तुम्हारी कहानी में एक भूमिका निभाई, अब वो पन्ना पलट दो ताकि अगला अध्याय लिखा जा सके। 8वां सिद्धांत, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास। हर नुकसान में एक छिपा हुआ वरदान होता है। स्टोइक्स कहते हैं, हर घटना या तो तुम्हें तोड़ती है या तुम्हें गढ़ती है, चुनाव तुम्हारा है। मनोविज्ञान में ग्रेटिट्यूड रीफ्रेमिंग तकनीक यही सिखाती है, जो गया उसके लिए दुखी मत हो, जो बचा है उसके लिए आभारी बनो, क्योंकि जो चला गया उसने जगह बनाई उस चीज के लिए जो तुम्हारे लिए बनी है। 9वां सिद्धांत, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अंदर है, किसी के जाने से तुम्हारा भविष्य खत्म नहीं होता। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारे अंदर जो आग है वो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। मनोविज्ञान कहता है, हर एंडिंग एक नए बिगिनिंग का डिस्गाइज होती है। अगर तुम उस खालीपन को अपनी ऊर्जा में बदल दो, तो तुम वही बन सकते हो जिसके बिना तुम्हें वो व्यक्ति छोड़कर गया था। 10वां सिद्धांत, शांति में जीत है, बदले में नहीं। अक्सर जब कोई चला जाता है तो हम बदला, पछतावा या साबित करने की चाह में उलझ जाते हैं, पर स्टोइक दृष्टि कहती है, जिसे खुद को साबित करना पड़ रहा है वो अभी भी भीतर अस्थिर है। सच्ची जीत तब है जब तुम मुस्कुराकर कह सको, जो गया वो अपने हिस्से का चला गया, मेरा हिस्सा अभी बाकी है। मनोवैज्ञानिक रूप से यही एक्सेप्टेंस थेरेपी का सार है। जब तुम हालात को स्वीकार कर लेते हो तो भीतर एक गहरी शांति बस जाती है, और वही शांति तुम्हें अजेय बना देती है। शांति तब आती है जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची ताकत किसी स्थिति को बदलने में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखने में है। जब कोई कुछ गलत कहे, तुम्हारे खिलाफ बोले या तुम्हें प्रोवोक करे, तो तुम चाहो तो तुरंत पलटकर जवाब दे सकते हो। लेकिन स्टोइक व्यक्ति ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर बार प्रतिक्रिया देना अपनी मानसिक शांति का सौदा करने जैसा है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है वो अपनी वास्तविक शक्ति समझ चुका है। जब हम किसी के व्यवहार को अपने मूड पर हावी होने देते हैं तो हम अपनी पावर उसे दे देते हैं, मगर जब हम शांत रहते हैं तो हम अपने मन के राजा बने रहते हैं। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है, क्योंकि मौन उस स्तर की आत्मविश्वास से आता है जहां तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। यही स्टोइसिज्म का सार है। स्टे काम, स्टे पावरफुल। तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, दुनिया पर नहीं। एपिक्टेटस स्टोइक दार्शनिक ने कहा था, तुम्हारे पास सिर्फ 2 चीजों पर नियंत्रण है, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म। बाकी सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। मनोविज्ञान इस सिद्धांत को लोकस ऑफ कंट्रोल कहता है। कुछ लोग बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, एक्सटर्नल लोकस, जबकि कुछ अपनी सोच और क्रिया पर ध्यान देते हैं, इंटरनल लोकस। जो व्यक्ति बाहरी नियंत्रण की बजाय अंदरूनी नियंत्रण पर ध्यान देता है, वही सच्चा, शांत और सफल बनता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है तो तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि उस व्यवहार से तुम्हारे मूड या आत्मसम्मान को चोट न लगे। यही असली स्वतंत्रता है, बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि अपने मन को साध लेना। जब तुम समझ लेते हो कि मैं सिर्फ अपने ऊपर नियंत्रण रख सकता हूं, तो शिकायत, गुस्सा और बेचैनी खत्म हो जाती है। तुम रिएक्ट नहीं करते, बल्कि रिस्पॉन्ड करते हो, शांति और विवेक के साथ। दर्द से भागो मत, उसे समझो। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों ये मानते हैं कि दर्द से भागना उसे बढ़ा देता है। जब हम किसी दर्दनाक अनुभव से भागते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे थ्रेट मान लेता है और हर बार वही डर दोहराता है।
लेकिन जब हम उस दर्द को देखते हैं, महसूस करते हैं और समझते हैं, तो हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, पेन इज अ टीचर। अगर कोई चला गया, कुछ गलत हुआ, कोई सपना टूटा, तो वहां से भागो मत, बैठो और अपने दिल से पूछो, मैंने इससे क्या सीखा। मनोविज्ञान में इसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। डर का सामना करना ताकि उसका असर कम हो सके। जब तुम दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक की तरह देखने लगते हो, तब तुम अपने अंदर एक अटूट शक्ति जगाते हो। तब तुम्हारा मन कहता है, हाँ ये दर्द है, लेकिन ये मुझे और मजबूत बना रहा है। यही सच्चा स्टोइक मार्ग है। दर्द को नकारना नहीं, उसे स्वीकार करके अपने विकास का ईंधन बना लेना। हर चीज अस्थाई है और यही राहत है। स्टोइसिज्म में एक शक्तिशाली विचार है, मेमेंटो मोरी, यानी याद रखो सब कुछ खत्म होना तय है। यह विचार दुखद नहीं बल्कि मुक्ति देने वाला है। जब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति, हर रिश्ता, हर स्थिति अस्थाई है, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। मनोविज्ञान भी इसे इम्परमानेंस अवेयरनेस कहता है। बदलाव को स्वीकारना ही मानसिक शांति का आधार है, क्योंकि जो अस्थाई है उसे खोने से डर कैसा। जो आज है उसका आनंद लो, जो चला गया उसे जाने दो। जब हम हमेशा की उम्मीद छोड़ देते हैं तो हम अभी में जीना शुरू करते हैं, और यही वर्तमान का आनंद हमारी चिंताओं को मिटा देता है। स्टोइक यही सिखाता है, हर पल को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी है। तब तुम्हें समझ आएगा कि खोना कोई त्रासदी नहीं बल्कि जीवन की लय है। दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। हम अक्सर खुद को दूसरों की सोच से परिभाषित करते हैं। अगर किसी ने कहा तुम अच्छे नहीं हो, तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। पर स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम हो वो तुम्हारे कर्म और चरित्र से तय होता है, न कि किसी और के शब्दों से। मनोविज्ञान भी इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंस कहता है, यानी अपनी पहचान को बाहरी वैलिडेशन से मुक्त करना। जब तुम यह समझ लेते हो कि लोग जो कहते हैं वो उनके दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है, मेरा नहीं, तो तुम भावनात्मक रूप से आजाद हो जाते हो। याद रखो, दुनिया हमेशा बोलेगी, लेकिन तुम कब तक हर आवाज को अपना सच मानते रहोगे। सच्चा स्टोइक वही है जो आलोचना और प्रशंसा दोनों को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि बाहरी हवाएं उसे हिला नहीं सकती। छोड़ देना हार नहीं, परिपक्वता है। जो चला गया उसे जाने देना स्टोइक जीवन का सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत सबक है। मनोविज्ञान कहता है, लेटिंग गो डजंट मीन फॉरगेटिंग, इट मीन्स एक्सेप्टिंग दैट सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू स्टे। जब हम किसी को पकड़ कर रखते हैं तो हम अपने ही मन को जकड़ लेते हैं, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो हम खुद को आजाद कर देते हैं। यह इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है। जब तुम यह समझ जाते हो कि किसी का जाना तुम्हारी असफलता नहीं बल्कि जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। स्टोइक कहते हैं, कभी किसी चीज से इतने मत जुड़ो कि उसका जाना तुम्हें खत्म कर दे। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई जगह बनती है, जहां शांति, आत्मसम्मान और विकास पनपते हैं। कठिन समय तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, तूफान से डरो मत, वही सिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो। साइकोलॉजी इसे एडवर्सिटी ग्रोथ कहती है, यानी कठिनाइयां हमें आत्म जागरूक बनाती हैं। जब सब कुछ अच्छा होता है तब कोई भी शांत रह सकता है, लेकिन जब हालात बिखरते हैं और तुम फिर भी स्थिर रहते हो, वहीं से तुम्हारा चरित्र बनता है। हर संकट तुम्हें दो रास्ते देता है, टूट जाना या निखर जाना। स्टोइक मार्ग यही सिखाता है कि पेनफुल मोमेंट्स आर ट्रेनिंग फॉर द सोल। कठिन समय यह नहीं बताता कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, वह यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है। जब तुम हर चुनौती को शिक्षक की तरह देखते हो, तब डर खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास जन्म लेता है। मौन सबसे ऊंचा उत्तर है। स्टोइक्स मानते हैं कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो सबसे प्रभावशाली जवाब मौन है। साइकोलॉजी भी कहती है, साइलेंस ट्रिगर्स रिफ्लेक्शन। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, सामने वाला असहज होता है और तुम्हारा आत्म नियंत्रण उसकी शक्ति को खत्म कर देता है। मौन कमजोरों का नहीं बल्कि बुद्धिमानों का हथियार है, क्योंकि जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा मन भीतर की सच्चाई सुन पाता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में संयम रखता है वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए तो याद रखना, तुम्हारा मौन तुम्हारा सम्मान है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं।
स्टोइक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आवर लाइफ इज वॉट आवर थॉट्स मेक इट। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव फ्रेमिंग कहता है, यानी तुम जैसा सोचते हो वैसा ही महसूस करते हो। अगर तुम हर घटना को नकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो जीवन भारी लगेगा, लेकिन अगर तुम हर स्थिति में सीख खोजोगे तो वही जीवन हल्का और अर्थपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारा मन एक लेंस है, तुम जिस दिशा में उसे घुमाओगे दुनिया वैसी दिखेगी। इसलिए अपने विचारों को साधो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी वास्तविकता जन्म लेती है। शांति कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। हम सोचते हैं कि शांति बाहर मिलेगी, किसी इंसान, जगह या सफलता में, लेकिन स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं पीस इज नॉट फाउंड, इट इज क्रिएटेड। जब तुम स्वीकार करते हो कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है, तब भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। ये शांति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब तुम उम्मीद, शिकायत और तुलना छोड़ देते हो, मनोविज्ञान कहता है एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस सफरिंग, और यही स्टोइक का अंतिम लक्ष्य है, शांति में जीना, चाहे बाहर कितनी ही आंधियां क्यों ना हो। खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हारे आसपास हर कोई बोल रहा हो, बहस कर रहा हो, साबित करने की कोशिश कर रहा हो, तब तुम बस चुप रहो, क्योंकि खामोशी हमेशा गहराई की निशानी होती है। स्टोइसिज्म कहता है शांत मन ही सच्ची समझ का घर है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम दूसरों को नहीं, खुद को सुनने लगते हो। मनोविज्ञान कहता है कि मौन हमें सेल्फ अवेयरनेस देता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को पहचान पाते हैं। हर इंसान के भीतर एक तूफान होता है, पर जो व्यक्ति उस तूफान में भी शांत रह सकता है, वही असली विजेता है। जब तुम बिना बोले, बिना रिएक्ट किए चीजों को देखना सीखते हो, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब तुम हर बात पर टूटते नहीं, बल्कि समझते हो। यही स्टोइक शक्ति है, मौन होकर भी प्रभावी रहना, क्योंकि जो अंदर से स्थिर है उसे कोई बाहर की आवाज हिला नहीं सकती। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। कई लोग अपने अतीत की गलतियों, असफलताओं और रिश्तों में उलझे रहते हैं, पर स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हारा अतीत केवल तुम्हारा शिक्षक है, तुम्हारी पहचान नहीं। मनोविज्ञान भी कहता है कि इंसान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने पुराने घावों को पकड़े रखे। जब तुम बार बार पीछे देखते हो तो आगे बढ़ने की ऊर्जा खत्म हो जाती है। जो बीत गया उसने तुम्हें सिखाया कि क्या नहीं करना चाहिए। अब वक्त है ये समझने का कि तुम अपने अतीत के शिकार नहीं, बल्कि उससे सीखे सबक का परिणाम हो। अपने पुराने दर्द को सम्मान दो, लेकिन उसे अपने भविष्य का दुश्मन मत बनाओ। याद रखो, हर गलती ने तुम्हें मजबूत बनाया है, हर ठोकर ने तुम्हें तैयार किया है, और यही स्टोइक दृष्टिकोण है। अतीत को स्वीकारो, लेकिन वर्तमान में जियो, क्योंकि हर सुबह एक नया जन्म है। अपनी उम्मीदों को नियंत्रण में रखो। ज्यादातर दुख हमारी अधूरी उम्मीदों से जन्म लेते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वैसे व्यवहार करें जैसे हम सोचते हैं, हालात वैसे बने जैसे हम चाहते हैं, लेकिन जीवन किसी की इच्छा पर नहीं चलता। स्टोइसिज्म कहता है जो कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उस पर उम्मीदें मत रखो। मनोविज्ञान में इसे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी अपनी उम्मीदों को वास्तविकता के अनुरूप रखना। जब तुम बिना उम्मीद के देते हो तो तुम्हारा मन हल्का रहता है, लेकिन जब तुम किसी बदले की चाह रखते हो तो तुम्हारा मन थक जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें निराश करे तो खुद से कहो, मैं अपने कर्मों का मालिक हूं, परिणामों का नहीं। यही मानसिक शांति का रहस्य है। जो भी मिले उसे स्वीकारना, और जो न मिले उसके बिना भी संतुष्ट रहना। सच्ची ताकत भावनाओं को छिपाने में नहीं, समझने में है। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान वो होता है जो कभी रोता नहीं, कभी टूटता नहीं, पर स्टोइक दर्शन कहता है भावनाओं को नकारना कमजोरी है, उन्हें समझना ताकत है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो भीतर जमा होकर मानसिक तनाव बन जाती हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकारते हैं, महसूस करते हैं और शांत होकर उनका अर्थ समझते हैं, तब हीलिंग शुरू होती है। स्टोइक्स भी यही सिखाते हैं कि दर्द को महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत। उसे ऑब्जर्वर की तरह देखो, जैसे कोई लहर आती है और चली जाती है। असली शक्ति तब होती है जब तुम कह सको, हाँ मुझे दर्द है, पर मैं उसे समझ रहा हूं, न कि उससे भाग रहा हूं। यही भावनात्मक परिपक्वता है। फील इट, डोंट बिकम इट। तुलना तुम्हें भीतर से कमजोर करती है। दूसरों से अपनी तुलना करना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। स्टोइसिज्म कहता है
जो दूसरों के पास है वो उनकी यात्रा का हिस्सा है, तुम्हारा नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार लगातार तुलना करने से सेल्फ स्टीम घटता है और व्यक्ति अपने मूल्य को दूसरों की सफलता से मापने लगता है। लेकिन असली शांति तब आती है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा समय, तुम्हारा संघर्ष सब कुछ अनोखा है। कोई तेज है, कोई धीमा, कोई जल्दी पा गया, कोई देर से पाएगा, लेकिन हर कोई अपने रास्ते पर है। इसलिए तुलना मत करो, अपनी यात्रा पर गर्व करो। जब तुम दूसरों को प्रेरणा के रूप में देखते हो, प्रतियोगी नहीं, तो तुम्हारा मन ईर्ष्या से नहीं, ऊर्जा से भर जाता है। यही स्टोइक दृष्टि है। अपने विकास पर ध्यान दो, न कि किसी और की दौड़ पर। स्वीकृति ही सच्ची स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं एक्सेप्टेंस इज फ्रीडम। जब तुम जीवन को वैसा स्वीकार लेते हो जैसा वो है, तब दुख अपने आप कम हो जाता है। इंसान तब तक परेशान रहता है जब तक वो सोचता है कि चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए थीं। लेकिन जब वो मान लेता है कि जो हुआ वही होना था, तब मन स्थिर हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि एक्सेप्टेंस डजंट मीन लाइकिंग, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग रियलिटी। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर तुम किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसे प्यार करना सीखो। जब तुम परिस्थितियों से लड़ना बंद करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा तुम्हें मजबूत बनाती है। इसलिए स्वीकारो, समायोजित हो और आगे बढ़ो। यही मानसिक स्वतंत्रता का असली रास्ता है। हर स्थिति में धैर्य रखो, प्रतिक्रिया नहीं। स्टोइक्स कहते हैं, जो व्यक्ति जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देता है वह अपनी बुद्धि खो देता है। मनोविज्ञान इसे इंपल्स कंट्रोल कहता है, यानी तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकना, सोचना और फिर निर्णय लेना। जब तुम हर स्थिति में शांत रहकर सोचते हो तो तुम्हारे निर्णय गहराई से आते हैं और तुम्हारी गलतियां कम होती हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बातों पर फौरन भड़क जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति खास होता है जो मुस्कुराकर कह सके, ठीक है, मैं समझता हूं। यह शांति तुम्हें मजबूत बनाती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन किसी और की बातों से नियंत्रित नहीं होता। जब तुम धैर्य को अपना स्वभाव बना लेते हो तो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगता है। तुम्हारा ध्यान जहां है वहीं तुम्हारी ऊर्जा है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों इस पर सहमत हैं कि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी शक्ति बहती है। अगर तुम शिकायतों, नकारात्मक विचारों और दूसरों की गलतियों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम अपने विकास, शांति और लक्ष्यों पर ध्यान रखोगे तो तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। मनोविज्ञान कहता है, सेलेक्टिव फोकस शेप्स रियलिटी। स्टोइक भी यही कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, मैं आज किस चीज को अपनी ऊर्जा दे रहा हूं? क्योंकि जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। ध्यान दो, लेकिन सही जगह। यही जीवन की दिशा तय करता है। खुशी बाहर नहीं, भीतर पैदा होती है। हम सोचते हैं कि खुशी किसी इंसान, सफलता या पैसे से मिलेगी, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, खुशी का स्रोत तुम्हारा मन है, बाहरी हालात नहीं। मनोविज्ञान में इसे इंट्रिंसिक हैप्पीनेस कहा जाता है, यानी वो संतोष जो अंदर से आता है, किसी कारण से नहीं। जब तुम खुद से शांति में रहते हो तो दुनिया की अस्थिरता तुम्हें प्रभावित नहीं करती। बाहरी चीजें बदलती रहेंगी, पर अगर भीतर स्थिरता है तो कुछ भी तुम्हारी खुशी नहीं छीन सकता। स्टोइक जीवन का लक्ष्य यही है, बाहर की दुनिया को जीतना नहीं, भीतर की दुनिया को समझना। जब तुम खुद को जान लेते हो तो जीवन सरल, शांत और गहराई से सुंदर लगने लगता है। हर सुबह नया जन्म है। स्टोइक्स कहते हैं, हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है, तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य की गारंटी नहीं है। हर सुबह जब सूरज निकलता है वो यह याद दिलाता है कि बीती रात के अंधेरे का अंत हो चुका है। कल चाहे जो हुआ हो, आज तुम फिर से चुन सकते हो, बेहतर सोचने का, बेहतर बनने का और शांत रहने का। स्टोइक दृष्टि यही कहती है, हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा पहला और आखिरी दिन है। जब तुम हर सुबह ग्रेटिट्यूड, क्लैरिटी और करेज के साथ उठते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं हरा सकती, क्योंकि तुमने सीख लिया है, जीवन बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर बसता है। सच्ची आजादी वही है जब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। स्टोइसिज्म का मूल यही है, जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दूसरों को समझाने की जरूरत खत्म हो जाती है। हम जिंदगी भर दूसरों से मान्यता चाहते हैं, वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे।
मगर स्टोइक सोच सिखाती है कि तुम्हारा मूल्य किसी की राय पर नहीं, तुम्हारे चरित्र पर निर्भर करता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब इंसान अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लेता है तो वह एक्सटर्नल वैलिडेशन ट्रैप में फंस जाता है। ऐसे लोग हमेशा बेचैन रहते हैं क्योंकि उन्हें खुद से नहीं, लोगों से अप्रूवल चाहिए। पर जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनने लगते हो, जब तुम्हें खुद से संतुष्टि मिलती है, तब तुम आजाद हो जाते हो। यह आजादी बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। स्टोइक कहते हैं, तुम्हारे भीतर की शांति किसी की राय से बड़ी है। और जब तुम इस सच्चाई को समझ लेते हो तो जीवन हल्का, सच्चा और मुक्त महसूस होने लगता है। हर नुकसान तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कोई रिश्ता टूटा, कोई भरोसा टूटा, कोई सपना अधूरा रह गया। स्टोइसिज्म कहता है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव, चाहे वो दर्दनाक क्यों ना हो, तुम्हें एक सबक देता है। मनोविज्ञान इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहता है, यानी कठिन अनुभवों से इंसान का आंतरिक विकास। जब कुछ टूटता है तो वो जगह बनाता है किसी नई समझ, नई शक्ति के लिए। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते थे, दर्द जीवन की ट्रेनिंग है। मतलब हर चोट, हर हानि तुम्हें और मजबूत बनाती है, अगर तुम उसे सही दृष्टि से देखो। जो लोग हर नुकसान में सीख खोजते हैं वो कभी हारते नहीं, क्योंकि उनके लिए हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। इसलिए जब अगली बार कुछ खो दो तो खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा गया? यही सवाल तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि नया बनाएगा। भावनाएं दुश्मन नहीं, संकेत हैं। स्टोइक लोग भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि समझते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, तुम्हारी भावनाएं तुम्हें तुम्हारे विचारों की सच्चाई दिखाती हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हर भावना का एक संदेश होता है। गुस्सा बता रहा है कि तुम्हारी कोई सीमा टूट रही है, डर बता रहा है कि कोई अनिश्चितता है, और उदासी बता रही है कि कुछ महत्वपूर्ण छूट गया है। लेकिन जब तुम इन भावनाओं से भागते हो तो ये और गहरी हो जाती हैं। पर जब तुम उन्हें शांत मन से देखना शुरू करते हो, हाँ मैं गुस्से में हूं, पर क्यों, तब तुम भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके स्वामी बन जाते हो। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। इमोशनल अवेयरनेस इज इमोशनल फ्रीडम। स्टोइक दृष्टि में भावनाओं को समझना उन्हें नियंत्रित करने से बड़ा कार्य है। हर परिस्थिति तुम्हारी परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण है। जब जीवन मुश्किल हो जाता है, लोग अक्सर कहते हैं, क्यों मेरे साथ ही? पर स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहता है, यानी कठिनाइयों को नई दृष्टि से देखना। जब तुम किसी समस्या को चुनौती की तरह देखते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क डरने की बजाय तैयार होता है। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें मजबूत बना रही है, धैर्य सिखा रही है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को उजागर कर रही है। स्टोइक्स कहते हैं, फायर टेस्ट गोल्ड, एडवर्सिटी टेस्ट मैन। मतलब कठिनाइयां तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। इसलिए अगली बार जब कुछ उलझे तो खुद से कहो, ये मुझे बेहतर बना रहा है। और देखो, वही दर्द तुम्हारे आत्मविकास का हिस्सा बन जाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन या दोस्त हो सकता है। स्टोइक दर्शन का सबसे बड़ा संदेश है, तुम्हारा जीवन वैसा ही है जैसा तुम्हारा मन सोचता है। अगर तुम्हारा मन भय, ईर्ष्या और शिकायतों से भरा है तो जीवन हमेशा भारी लगेगा। पर अगर मन में स्वीकृति, कृतज्ञता और संयम है तो वही दुनिया सुंदर लगेगी। मनोविज्ञान कहता है, योर परसेप्शन क्रिएट्स योर रियलिटी। तुम्हारा मन हर पल वास्तविकता को परिभाषित कर रहा है। इसलिए स्टोइक्स कहते हैं, मन को साधो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हर सुबह अपने विचारों को निरीक्षण करो, क्या वे तुम्हें शांत बना रहे हैं या बेचैन? क्योंकि जीवन बाहरी नहीं, मानसिक खेल है। जो अपने विचारों पर शासन कर लेता है वो परिस्थितियों पर भी शासन कर लेता है। अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान यह समझ जाता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, तभी सीखने के द्वार खुलते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इंसान को सच्चाई देखने से रोकता है। हम अपने अहंकार की वजह से आलोचना से बचते हैं, लेकिन वही आलोचना हमें आगे बढ़ा सकती है। स्टोइक्स कहते हैं, ईगो इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। अगर तुम हर परिस्थिति को शिक्षक की तरह देखो, हर व्यक्ति से कुछ सीखो, तो तुम हमेशा विकसित होते रहोगे। विनम्रता यह नहीं कि तुम खुद को कम समझो, बल्कि यह है कि तुम सीखने के लिए खुले रहो। यही मानसिक परिपक्वता है, जब तुम्हें सही होने की नहीं, समझने की चाह हो। माफी देना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है।
कभी कभी कोई हमें इतना चोट पहुंचाता है कि हम उसे माफ नहीं कर पाते, पर स्टोइसिज्म कहता है फॉरगिवनेस सेट्स यू फ्री। जब तुम किसी से नाराज रहते हो तो तुम अपने मन में उस व्यक्ति को जिंदा रखते हो। मनोविज्ञान बताता है कि रिजेंटमेंट सबसे भारी मानसिक बोझ है। जब तुम माफ करते हो तो तुम भूलते नहीं, बस अपने दिल का बोझ उतार देते हो। स्टोइक दृष्टि में माफी आत्मा की स्वच्छता है, एक मानसिक सफाई जो तुम्हें हल्का करती है। माफ करना कमजोरी नहीं, यह एक घोषणा है कि तुम किसी के बर्ताव से बड़ा सोच सकते हो, क्योंकि जब तुम माफ करते हो तो तुम किसी को नहीं, खुद को आजाद करते हो। समय सबसे बड़ा गुरु है, पर सुनने वाला कम है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, जो समय की कीमत नहीं समझता वो जीवन की कीमत नहीं समझता। मनोविज्ञान में भी कहा गया है कि इंसान का मन हमेशा या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य में भागता है, पर सच्ची समझ तभी आती है जब तुम वर्तमान को जीते हो। हर अनुभव, हर दर्द, हर खुशी समय की सीख है। समय तुम्हें कभी धोखा नहीं देता, बस सबक देता है। स्टोइक्स कहते हैं, जो अभी को संभाल लेता है वो पूरे जीवन को जीत लेता है। इसलिए रुक जाओ, महसूस करो और उस पल की गहराई को समझो। समय तुम्हारा जो तुमसे छिन गया वो तुम्हारे विकास का साधन था। कभी कभी जीवन हमसे वो चीजें छीन लेता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। कोई इंसान, कोई सपना, कोई उम्मीद। पहले हमें लगता है कि यह अन्याय है, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि वो हानि नहीं थी, वो एक पाठ था। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं वो तुम्हारे लिए नहीं। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है कि हर लॉस तुम्हारे मानसिक ढांचे को नया रूप देता है। यह साइकोलॉजिकल एडेप्टेशन कहलाता है। जब तुम किसी चीज को खोते हो तो तुम मजबूर होते हो भीतर झांकने को, और वहीं से असली विकास शुरू होता है। यह समझ लो, ब्रह्मांड कभी कुछ बिना कारण नहीं लेता। जो चला गया उसने जगह बनाई उस चीज के लिए जो तुम्हारे विकास के अनुरूप है। इसलिए शिकायत नहीं, एक्सेप्टेंस सीखो, क्योंकि जिस पल तुम कहते हो हाँ यह भी ठीक है, उसी पल तुम्हारे भीतर की लड़ाई खत्म हो जाती है। स्टोइक मन यही कहता है, मैं नियंत्रण नहीं कर सकता कि क्या होता है, लेकिन मैं चुन सकता हूं कि मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं। और यही चयन तुम्हें मानसिक शक्ति की पराकाष्ठा तक ले जाता है। सच्ची शांति तब आती है जब तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, सफल, खुश, मजबूत। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता तब है जब तुम खुद से सच्चे होते हो, दूसरों से नहीं। एपिक्टेटस ने कहा था, जो दूसरों के विचारों का गुलाम है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। मनोविज्ञान इसे अप्रूवल एडिक्शन कहता है, यानी जब इंसान अपनी पहचान दूसरों की राय पर आधारित कर देता है। यह मानसिक थकावट का सबसे बड़ा कारण है। स्टोइक सोच कहती है, खुद को वैसे स्वीकारो जैसे हो, अपूर्ण लेकिन सच्चे। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब बाहरी वैलिडेटेशन की जरूरत नहीं रहती। यहां से शुरू होती है ऑथेंटिक पीस, वो शांति जो प्रशंसा या आलोचना दोनों से परे है। याद रखो, दूसरों की राय अस्थायी है, लेकिन तुम्हारी आत्म जागरूकता स्थायी। इसलिए अपनी ऊर्जा लोग क्या सोचेंगे में नहीं, बल्कि मैं क्या बन रहा हूं में लगाओ। और जब यह समझ बैठ जाती है तो जीवन भीतर से हल्का और मुक्त महसूस होता है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। स्टोइसिज्म का पहला सिद्धांत है, मन को साधो, बाकी सब अपने आप साध जाएगा। हम सोचते हैं कि हमारी लड़ाई दुनिया से है, लेकिन असल लड़ाई हमारे विचारों से होती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि इंसान का 90% तनाव वास्तविक नहीं, मेंटल प्रोजेक्शन होता है, यानी कल्पना में रचे हुए डर और आशंकाएं। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकती। स्टोइक्स मानते हैं कि तुम्हारा मन किसी बाग की तरह है, अगर तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे तो वहां खरपतवार उग जाएगी। इसलिए हर दिन देखो, क्या तुम अपने विचारों को पोषण दे रहे हो या उन्हें झड़ दे रहे हो। जब तुम अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखकर संयम, कृतज्ञता और धैर्य से भरते हो, तब जीवन अपने आप बदल जाता है। याद रखो, बाहरी शांति का स्रोत भीतर का संतुलन है। अगर मन स्थिर है तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। हर परिस्थिति तटस्थ होती है, अर्थ तुम देते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, थिंग्स आर नॉट गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स देम सो। मतलब जीवन की घटनाएं खुद में न अच्छी होती हैं न बुरी, उन्हें अर्थ तुम देते हो।
मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव फ्रेमिंग कहता है, यानी हर अनुभव को देखने का नजरिया ही तुम्हारा भावनात्मक परिणाम तय करता है। अगर तुम किसी कठिन स्थिति को सजा मानोगे तो वो दर्द देगी। अगर तुम उसे अवसर मानोगे तो वो तुम्हें मजबूत बनाएगी। हर परिस्थिति तुम्हारे दृष्टिकोण का आईना होती है। स्टोइक सोच यही सिखाती है, प्रतिक्रिया से पहले अर्थ को चुनो। उदाहरण के लिए, किसी ने तुम्हारी आलोचना की, तुम चाहो तो गुस्सा कर सकते हो या चाहो तो यह सोच सकते हो कि यह मेरे विकास का संकेत है। जब तुम परिस्थितियों को अर्थ देना सीख जाते हो तब तुम खुद के भावनात्मक स्वामी बन जाते हो। यही स्टोइक मास्टरी है। बाहर नहीं, भीतर बदलो। शिकायत नहीं, स्वीकृति में शांति है। जीवन में हम ज्यादातर दुख इस वजह से झेलते हैं क्योंकि हम हर चीज को जैसा है वैसे स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं कि हालात हमारे हिसाब से बदल जाएं, लोग, मौसम, समय, सब कुछ। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, अगर कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसे स्वीकार कर लो। यह भाग जाना नहीं बल्कि समझदारी है। मनोविज्ञान कहता है कि एक्सेप्टेंस रिड्यूसेस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, यानी स्वीकृति से मानसिक संघर्ष खत्म हो जाता है। जब तुम चीजों से लड़ना बंद कर देते हो तो ऊर्जा बर्बाद होना रुक जाती है। वही ऊर्जा अब तुम्हें शांत, स्थिर और केंद्रित बनाती है। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ पसंद करो, बल्कि यह कि तुम उस सच्चाई को मानो जो सामने है। स्टोइक यही कहता है, शिकायतें बंद करो, कर्म जारी रखो। जब तुम यह जीना सीख लेते हो तब जीवन अचानक सरल लगने लगता है, क्योंकि अब तुम चीजों को जैसा है वैसा देख रहे हो, वैसा नहीं जैसा तुम चाहते हो। तो अगली बार जब कोई चला जाए तो उसके पीछे भागना मत, खुद की ओर लौटो, क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा होगा वो तुम्हारे पास आने का रास्ता खुद खोज लेगा। जिंदगी हमेशा तुम्हें वही देती है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, न कि जो तुम चाहते हो। इसलिए छोड़ना सीखो, क्योंकि जाने देना कोई हार नहीं बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है। शांति तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो कि कुछ चीजें बस तुम्हारे लिए नहीं बनी थी, और जब यह समझ आ जाती है तो तुम हार नहीं, मुक्त हो जाते हो। कभी किसी को इतना चाहा है कि उसके बिना सब कुछ खाली लगे, सुबह की चाय भी फीकी लगे और रात की नींद अधूरी लगे? तुम खुद से पूछते हो, क्यों नहीं भूल पा रहा हूं उसे? वो यादें, वो बातें, वो मुस्कुराहटें, सब जैसे दिल पर उकेरी हुई हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि किसी को भूलना मतलब उसे मिटाना नहीं होता, बल्कि अपने दर्द को समझना और खुद को वापस पाना होता है। आज की इस वीडियो में हम स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी के जरिए समझेंगे, अगर तुम भी उसे भूल नहीं पा रहे हो तो वो 7 काम कौन से हैं जो तुम्हें अंदर से बदल देंगे। 1. दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो। स्टोइक दर्शन कहता है, पेन इज नॉट इवल अनलेस वी मेक इट सो। मतलब दर्द बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे बुरा बना देती है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है हम भागना चाहते हैं, यादों से, बातों से, उन जगहों से, लेकिन भागने से दर्द खत्म नहीं होता। साइकोलॉजी बताती है कि दबी हुई भावनाएं अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा बन जाती हैं। इसलिए खुद को रोने दो, महसूस करने दो, उस खालीपन को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा असली हीलिंग पॉइंट है। स्टोइक तरीका ये कहता है, दर्द को ऑब्जर्व करो, जज मत करो। वो आए, उसे महसूस करो और गुजर जाने दो। जितना तुम उस दर्द को स्वीकारोगे उतनी जल्दी वो कमजोर पड़ेगा। दर्द से डरना बंद करो, उसे अपनाओ, क्योंकि वहीं से तुम्हारी नई ताकत जन्म लेगी। 2. उस इंसान को नहीं, उसके सबक को याद रखो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, Whatever happens, happens for your growth. तुम्हारी जिंदगी में वो आया कुछ सिखाने के लिए। शायद उसने तुम्हें सच्चा प्यार करना सिखाया या फिर भरोसा तोड़ना सिखाया, लेकिन हर अनुभव तुम्हारे अंदर कुछ जोड़ गया है। साइकोलॉजी के अनुसार दिमाग इमोशनल लर्निंग करता है, मतलब तुम्हारा हर रिश्ता तुम्हें एक नया पैटर्न सिखाता है। अब तुम्हें चुनना है, उस इंसान को याद रखना या उस सबक को। जब तुम सबक पर फोकस करते हो तुम पीड़ित से विजेता बन जाते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। तुम उसे नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच जरूर बदल सकते हो। तो अब जब याद आए खुद से कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे कुछ सिखाया। 3. खुद को फिर से जानो।
किसी को भूलने का असली मतलब होता है खुद को याद करना। रिश्ते में अक्सर हम खुद को खो देते हैं। हम वो करते हैं जो उसे पसंद था, वैसे बनते हैं जैसा वो चाहता था। लेकिन अब वक्त है खुद से पूछने का, मैं कौन हूं उसके बिना। साइकोलॉजी कहती है कि हर ब्रेकअप के बाद आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, लेकिन स्टोइक तरीका कहता है यही समय है खुद को फिर से गढ़ने का। अपनी पुरानी हॉबीज उठाओ, नई चीजें सीखो, अकेले घूमो, खुद को उस जगह पर वापस लाओ जहां तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम थे। याद रखो, तुम अधूरे नहीं हुए हो, बस एक अध्याय खत्म हुआ है। अब तुम्हें अगला अध्याय लिखना है खुद के नाम से। 4, उसके नहीं अपनी सोच पर फोकस करो। स्टोइक मास्टर्स कहते हैं वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। तुम्हारा दर्द ज्यादातर यादों से नहीं, सोचों से आता है। तुम सोचते हो वो अब किसी और के साथ होगा, मैं क्यों नहीं अच्छा था। ये ओवर थिंकिंग ही तुम्हारे जख्मों को ताजा रखती है। साइकोलॉजी के अनुसार माइंड एक रेपिटेटिव लूप में फंस जाता है। उसे तोड़ने का तरीका है अवेयरनेस। हर बार जब तुम्हारा दिमाग उसकी ओर भागे, खुद से कहो ये मेरी सोच है, सच्चाई नहीं। स्टोइसिज्म कहता है बाहरी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं, पर तुम्हारे विचार तुम्हारे हाथ में हैं। अगर तुम अपनी सोच पर मास्टरी पालोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। 5, नेचर के करीब जाओ। एपिक्टेटस ने कहा था मैन इज पार्ट ऑफ नेचर, हीलिंग इज टू। जब तुम्हारा दिल भारी हो, बाहर निकलो, पेड़ों के बीच चलो, हवा में सांस लो, आसमान देखो। नेचर तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन चलता रहता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि नेचर एक्सपोजर डोपामिन बैलेंस को सुधारता है, जो हार्ट ब्रेक में गड़बड़ा जाता है। हर सुबह सूरज को देखो, यह तुम्हें सिखाएगा कि हर रात के बाद उजाला आता है। नेचर तुम्हें सिखाती है एक्सेप्टेंस। जैसे पतझड़ के बाद फिर से बसंत आता है, वैसे ही तुम्हारे दिल में भी फिर से फूल खिलेंगे। 6, फॉरगिव करो, उसके लिए नहीं, अपने लिए। स्टोइसिज्म कहता है एंगर हर्ट्स द वन हु होल्ड्स इट। अगर तुम अब भी उसके लिए नफरत रखते हो तो वो तुम्हारे दिल में अब भी जगह बनाए हुए हैं। फॉरगिवनेस मतलब ये नहीं कि तुम भूल जाओ, बल्कि ये कि तुम अपने दर्द को मुक्त कर दो। साइकोलॉजी बताती है कि फॉरगिवनेस इमोशनल रिलीज है। जब तुम माफ करते हो, तुम खुद को उस दर्द के बंधन से आजाद करते हो। सोचो, क्या तुम सच में हमेशा इस बोझ के साथ जीना चाहते हो? नहीं ना, तो उसे जाने दो। फॉरगिव करके तुम हार नहीं रहे, बल्कि अपनी इनर पीस वापस जीत रहे हो। 7, खुद को नया मकसद दो। स्टोइक फिलॉसफी का आखिरी और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पर्पस। सेनेका ने कहा था इफ यू डोंट नो टू विच पोर्ट यू आर सेलिंग, नो विंड इज फेवरेबल। मतलब जब तुम्हें पता नहीं कि अब जिंदगी में कहां जाना है, तो कोई भी रास्ता बेकार लगेगा। किसी को भूलने की सबसे बड़ी दवा है अपने जीवन में नया मकसद खोजना। करियर, फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, राइटिंग, जो भी तुम्हें जीवंत महसूस कराए। साइकोलॉजी भी कहती है जब माइंड किसी गोल पर फोकस करता है तो वो धीरे धीरे इमोशनल पेन को पीछे छोड़ देता है। अब तुम्हारा लक्ष्य उसे भूलना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने बेहतर वर्जन को पाना होना चाहिए, क्योंकि वही असली जीत है। शांति की असली ताकत। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा नियंत्रण हमारे प्रतिक्रिया देने के तरीके में होता है। कोई भी स्थिति, चाहे गुस्सा दिलाने वाली हो या दुखद, खुद में बुरी नहीं होती। हमारी प्रतिक्रिया उसे बुरा या अच्छा बनाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान तुरंत रिएक्ट करता है तो उसका दिमाग एमिगडाला हाईजैक में होता है, यानी भावनाएं नियंत्रण ले लेती हैं और बुद्धि पीछे हट जाती है। लेकिन स्टोइक व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है, यानी पहले महसूस करता है, फिर सोचता है, फिर बोलता है। ये 3 सेकंड की चुप्पी ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने मन को हर स्थिति में शांत रख पाते हो, तुम किसी भी इंसान या हालात के गुलाम नहीं रहते। याद रखो, जो तुम्हें उकसा सकता है वही तुम्हें नियंत्रित कर सकता है, और जो तुम्हें चुप रहने की ताकत दे सके वही तुम्हें जीत दिला सकता है। अगली बार जब कोई कुछ कहे जो तुम्हें चोट पहुंचाए, एक पल रुक जाओ। खुद से कहो मैं अपने मन का मालिक हूं, गुलाम नहीं। यही स्टोइसिज्म की शुरुआत है। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें दिशा दो। बहुत लोग स्टोइसिज्म को इमोशनलेस समझ लेते हैं, पर असली स्टोइसिज्म भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना सिखाता है।
साइकोलॉजी बताती है कि हर भावना, गुस्सा, दुख, प्यार या डर हमारे दिमाग का सिग्नल है। ये हमें बताती है कि अंदर कुछ ठीक नहीं या कुछ जरूरी है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को अनदेखा करते हैं तो वो भीतर इमोशनल प्रेशर बनकर फट पड़ती हैं। स्टोइक व्यक्ति भावनाओं को ऑब्जर्व करता है, उन्हें दिशा देता है। जैसे अगर गुस्सा आया तो उसे ऊर्जा में बदलो, मेहनत में लगाओ। अगर दुख है उसे लेखन, कला या ध्यान में बदल दो। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस एक बच्चा है जिसे समझने की जरूरत है। जितना तुम इसे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे उतना ये भागेगा, लेकिन जब तुम इसे प्यार से दिशा दोगे ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यही स्टोइक मनोविज्ञान है। भावनाओं से युद्ध नहीं, संवाद। बाहर की नहीं, भीतर की आजादी पाओ। दुनिया में हर कोई आजादी चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे गलत जगह ढूंढते हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई रिश्ता, कोई नाम, सोचता है कि इससे उसे आजादी मिलेगी। पर स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं असली आजादी भीतर होती है। जब तुम्हारा मन किसी की सोच, किसी के शब्द या किसी नतीजे से हिलता नहीं, तभी तुम वास्तव में आजाद हो। साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादातर लोगों का दुख एक्सटर्नल वैलिडेशन से जुड़ा होता है, यानी हमें खुश रहने के लिए दूसरों की स्वीकृति चाहिए। लेकिन स्टोइक व्यक्ति खुद से पूछता है, क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूं? जब जवाब हां होता है तभी वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। बाहर की दुनिया को नियंत्रित करना असंभव है, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना पूरी तरह संभव है। याद रखो, आजादी का मतलब बिना सीमा के जीना नहीं, बल्कि अपने मन की सीमा को समझकर उसके भीतर शांति से रहना है। जीवन में दर्द स्थायी है, पर पीड़ा वैकल्पिक है। एपिक्टेटस ने कहा था, दर्द तो हर किसी को होता है, लेकिन उससे पीड़ित रहना तुम्हारा चुनाव है। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि दर्द एक इवेंट है, जबकि सफरिंग एक माइंडसेट। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हम बार बार उस पल को दोहराते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने मुझे छोड़ा, और यही दोहराव हमें पीड़ा देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, स्वीकार करो जो हुआ और आगे बढ़ो। यह भागना नहीं, बल्कि साहस है। जब तुम किसी दर्द को स्वीकार कर लेते हो तो उसका असर तुम्हारे ऊपर से कम हो जाता है। दर्द तुम्हें गिराता नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करता है, अगर तुम उसे सीखने के दृष्टिकोण से देखो। हर बार जब जिंदगी तुम्हें तोड़ती है, वो तुम्हारे अंदर कुछ नया बना रही होती है। स्टोइक मन वही देखता है जो खोया नहीं, जो सिखाया गया। एक्सपेक्टेशन कम करो, ग्रेटिट्यूड बढ़ाओ। स्टोइक दर्शन का मूल मंत्र है, एक्सपेक्ट नथिंग, एप्रिशिएट एवरीथिंग। साइकोलॉजी बताती है कि मानव दुख का सबसे बड़ा कारण अपूरी उम्मीदें हैं। हम हर किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं, प्यार, समझ, समय, जवाब, और जब वो पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, जब उम्मीदें कम और कृतज्ञता ज्यादा होती हैं तो दुख गायब हो जाता है। हर सुबह इस सोच से उठो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो है उसके लिए शुक्रगुजार हूं। जब तुम्हारा मन आभार महसूस करता है, तब तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं। कृतज्ञता सिर्फ शब्द नहीं, मानसिक अनुशासन है। ये तुम्हें सिखाती है कि जिंदगी में जो कुछ मिला है वो पर्याप्त है, और जो पर्याप्तता महसूस कर लेता है वही सुखी रहता है। कंट्रोल में क्या है, बस उसी पर ध्यान दो। स्टोइसिज्म का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, कुछ चीजें हमारे बस में हैं और कुछ नहीं। साइकोलॉजी भी इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहती है। अगर तुम्हारा ध्यान उन चीजों पर है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, लोग क्या सोचेंगे, कौन लौटेगा, कौन नहीं, तो तुम्हारा मन हमेशा अस्थिर रहेगा। लेकिन जब तुम बस उन चीजों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जैसे तुम्हारी सोच, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा व्यवहार, तब जीवन हल्का लगता है। स्टोइक व्यक्ति शिकायत नहीं करता, बल्कि स्वीकार करता है। वो कहता है, अगर मैं कुछ नहीं बदल सकता तो मैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदलूंगा। यही मानसिक स्वतंत्रता है। माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में जीना सीखो। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में। स्टोइसिज्म कहता है, वर्तमान ही तुम्हारी असली संपत्ति है। जब तुम पूरी तरह इस पल में जीना सीख लेते हो तो न पछतावा बचता है, न डर। हर दिन एक नई शुरुआत बन जाती है। स्टोइक व्यक्ति हर सुबह सोचता है,
आज मेरे पास क्या है जो मुझे खुश कर सकता है। माइंडफुलनेस का मतलब ध्यान लगाना नहीं, बल्कि जागरूक होना है अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं के प्रति। जब तुम अपने हर काम को अवेयरनेस के साथ करते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर होता है। यही इनर पीस है, रेजिलियंस। झुकना कमजोरी नहीं, ताकत है। स्टोइक व्यक्ति जानता है, तूफान से लड़ने की बजाय उसके साथ झुक जाना ही समझदारी है। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहती है, यानी हालात बदलें तो सोच भी बदलो। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो उसे अंत नहीं, परिवर्तन समझो। अगर सपना अधूरा रह गया तो उसे नया रूप दो। रेजिलियंस का मतलब गिरकर फिर उठना नहीं, बल्कि गिरते वक्त भी मुस्कुराना है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, तूफान में भी शांति रखो, क्योंकि जो गिरने से नहीं डरता वो कभी हार नहीं सकता। सेल्फ डिसिप्लिन ही असली स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो खुद को जीत ले वो पूरी दुनिया जीत लेता है। साइकोलॉजी भी मानती है कि सेल्फ कंट्रोल ही इमोशनल स्टेबिलिटी की जड़ है। जब तुम अपने इंपल्सेस, गुस्सा, आलस, इच्छा पर नियंत्रण पा लेते हो, तब तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। सेल्फ डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं, बल्कि आजादी की कुंजी है, क्योंकि जो हर काम अपनी इच्छा से करता है वो दूसरों की इच्छा से नहीं झुकता। हर दिन खुद से एक वादा करो, मैं अपने मन का सेवक नहीं, स्वामी हूं। यही स्टोइसिज्म का सार है। जीवन को स्वीकारो, प्रतिरोध मत करो। स्टोइक दर्शन कहता है, अमोर फाटी, यानी लव योर फेट। जो हुआ, जैसा हुआ, उसे स्वीकारो। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस ही मानसिक शांति की जड़ है। जब हम हालात से लड़ना छोड़ देते हैं तो हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। जीवन में जो मिला वो सिखाने के लिए मिला, जो नहीं मिला वो तुम्हारे लिए नहीं था। स्टोइक व्यक्ति हर अनुभव को शिक्षक मानता है। वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा है हर घटना में कोई अर्थ छिपा है। एक्सेप्टेंस हार नहीं, परिपक्वता है। और जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाते हो तो जीवन में कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। अपने विचारों पर पहरा लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारा मन जैसा सोचता है वैसा ही तुम बनते हो। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव कंडीशनिंग कहती है। अगर तुम्हारा मन बार बार डर, चिंता या नफरत में फंसा है तो वही भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता बन जाती हैं। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। स्टोइक अभ्यास कहता है, हर दिन कुछ पल अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, क्या ये विचार मेरे काम के हैं या मुझे कमजोर बना रहे हैं? अगर नहीं तो उन्हें जाने दो, क्योंकि मन का अनुशासन सबसे ऊंचा अनुशासन है। हर दिन अपने मन को सही दिशा देना ऐसा है जैसे तुम अपने जहाज का पहिया खुद थामे हुए हो। दुनिया में लहरें हमेशा रहेंगी, लेकिन जहाज किस दिशा में जाएगा वो तुम्हारे विचार तय करते हैं। तो अपने विचारों को ऐसा बनाओ जो तुम्हें सशक्त करें, न कि तोड़ें। यही स्टोइक मास्टरी है, माइंड ओवर माइंड। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकारो, जो बदल सकता है उस पर काम करो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब तुम किसी चीज को नहीं बदल सकते तो उसे स्वीकार करने में ही शांति है। साइकोलॉजी इसको रेडिकल एक्सेप्टेंस कहती है, यानी जो है उसे उसी रूप में अपनाना। हमारी जिंदगी में ज्यादातर तनाव रेजिस्टेंस से आता है, चीजों को वैसा ना होने देना जैसा वो है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, उस ऊर्जा को विरोध में नहीं, सुधार में लगाओ। अगर मौसम खराब है, शिकायत मत करो, बस छतरी ले लो। अगर इंसान बदल नहीं रहा तो खुद के व्यवहार पर ध्यान दो। जब तुम उस पर फोकस करते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, तो मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। हर दिन खुद से कहो, मैं वो बदलूंगा जो मेरे हाथ में है और बाकी को शांति से स्वीकारूंगा। यही मानसिक परिपक्वता की पहचान है। खुद को साबित करने की नहीं, समझने की कोशिश करो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा डर है रिजेक्शन, यानी अस्वीकार होना। इसीलिए हम दूसरों को खुश करने में अपनी असलियत खो देते हैं। स्टोइसिज्म इसके विपरीत सिखाता है, बी कंटेंट विद बीइंग मिसअंडरस्टूड। मतलब, अगर लोग तुम्हें नहीं समझते तो कोई बात नहीं। तुम्हारा काम खुद को साबित करना नहीं, खुद को समझना है। जब तुम्हें अपनी सच्चाई पर भरोसा होता है तो बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। अपने अंदर के मूल्य को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें स्थिर रखेगा जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी। खुद से पूछो, क्या मैं खुद से ईमानदार हूं? अगर जवाब हां है तो बाकी आवाजें अप्रासंगिक हैं। यही स्टोइक आत्मविश्वास है।
भीतर से मजबूत होना, बाहर से नहीं। भावनाओं को स्वीकारो, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों पर शासन मत करने दो। स्टोइसिज्म कहता है, इमोशंस आर गेस्ट्स, डोंट लेट देम रूल योर हाउस। साइकोलॉजी भी मानती है कि भावनाएं स्थायी नहीं, बस गुजरने वाली लहरें हैं। जब गुस्सा, दुख या ईर्ष्या आती है तो उसे दबाने की बजाय पहचानो। खुद से कहो, मैं ये महसूस कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे परिभाषित नहीं करती। इससे तुम्हारे और भावनाओं के बीच एक दूरी बनती है, जिसे इमोशनल डिटैचमेंट कहते हैं। यही दूरी तुम्हें निर्णय लेने की स्पष्टता देती है। भावनाएं आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर तुम उनके गुलाम नहीं बने तो तुम अडिग रहोगे। स्टोइसिज्म का मतलब ठंडा दिल नहीं, बल्कि संतुलित मन है, जो महसूस करता है लेकिन बहता नहीं। हर असफलता तुम्हें परखती नहीं, तुम्हें दिशा दिखाती है। साइकोलॉजी कहती है कि असफलता पर हमारा दिमाग ईगो थ्रेट महसूस करता है, इसलिए हम इसे नकारात्मक समझ लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म के अनुसार असफलता तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। जब कुछ योजना के अनुसार नहीं होता तो यह ब्रह्मांड का तरीका है कहने का, यह तुम्हारे लिए नहीं था। हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाने आई है, धैर्य, स्थिरता या नया रास्ता। सेनेका कहते हैं, लक इज वॉट हैपन्स व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। असफलता तुम्हें तैयारी कराती है। जब तुम इसे शिक्षक की तरह देखना सीख जाओगे, तब कोई हार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। असफलता अंत नहीं, पुनः दिशा है। अपने भीतर का मौन सुनो, वही सच्ची बुद्धि है। स्टोइसिज्म में कहा गया है, द वाइज मैन स्पीक्स लिटिल बिकॉज ही लिसन्स मोर। साइकोलॉजी भी बताती है कि जब इंसान भीतर शांत होता है तो उसका सबकॉन्शियस उसे जवाब देता है। दिन भर हम बाहरी शोर में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाते। लेकिन जब तुम हर दिन कुछ समय साइलेंस में बिताते हो, बिना फोन, बिना बात, बिना अपेक्षा, तो तुम्हारा मन खुद से संवाद करने लगता है। वही संवाद क्लैरिटी लाता है। मौन का अर्थ शून्यता नहीं, बल्कि आत्मचेतना है। जो व्यक्ति खुद को सुन सकता है, वही दुनिया को सही समझ सकता है। तुलना बंद करो, क्योंकि हर आत्मा का रास्ता अलग है। साइकोलॉजी में इसे सोशल कंपैरिजन ट्रैप कहा जाता है, जहां हम दूसरों की सफलता देखकर खुद को असफल मान लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, फोकस ऑन योर पाथ, नॉट देयर पेस। हर इंसान का जीवन पथ अनोखा है। तुम किसी और की यात्रा के बीच से नहीं चल सकते। जब तुम तुलना छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हो, तो तुम्हारा मन शांत और संतुलित होता है। याद रखो, फूल एक ही बाग में खिलते हैं, पर हर एक का मौसम अलग होता है। खुद को उसी रूप में स्वीकारो जैसे तुम अभी हो, अधूरा पर बढ़ता हुआ। यही सच्चा आत्मसंतोष है। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमिन व्हाट यू डू, से एंड थिंक। साइकोलॉजी भी मानती है कि मृत्यु जागरूकता, मॉर्टैलिटी अवेयरनेस, इंसान को गहराई से जीना सिखाती है। जब हमें एहसास होता है कि समय सीमित है, तब हम छोटी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। एक मुस्कान, एक सूर्यास्त, एक बातचीत। स्टोइक अभ्यास कहता है, हर सुबह खुद से कहो, अगर आज मेरा आखिरी दिन है तो मैं इसे कैसे जीऊंगा। यह सोच तुम्हें नकारात्मकता से मुक्त करती है और हर पल को अर्थपूर्ण बनाती है। जीवन अनिश्चित है, लेकिन इस अनिश्चितता में ही इसकी खूबसूरती छिपी है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को बेहतर बनाओ। साइकोलॉजी के अनुसार हम अक्सर कंट्रोल फैलेसी में फंस जाते हैं, जहां हम सोचते हैं कि हम दूसरों को बदल सकते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स, यू कैन ओनली इन्फ्लुएंस देम बाय योर एक्शंस। अगर कोई तुम्हें समझना नहीं चाहता तो उसे मजबूर मत करो, बस इतना करो कि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे मूल्यों का प्रमाण बने। जब तुम खुद को सुधारते हो, तुम्हारे आसपास की ऊर्जा खुद बदलने लगती है। असली परिवर्तन अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। सच्ची शांति बाहर नहीं, आत्म जागरूकता में है। साइकोलॉजी कहती है कि पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स बट द प्रेजेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्टोइसिज्म भी यही दोहराता है, बाहरी शांति मृग तृष्णा है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है। लेकिन आत्म जागरूकता यानी अपने विचारों, इच्छाओं और भय को पहचानना स्थायी शांति देता है। जब तुम जानते हो कि तुम क्या सोच रहे हो और क्यों, तब किसी भी हालात में तुम्हारा मन स्थिर रहता है। यही स्टोइक अवस्था है, भीतर से संतुलित रहना, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, तुम उसे कैसे देखते हो वही मायने रखता है। स्टोइसिज्म कहता है,
इट्स नॉट थिंग्स दैट अपसेट अस बट आवर ओपिनियंस अबाउट थिंग्स। मतलब दुनिया हमें चोट नहीं पहुंचाती, हमारी सोच पहुंचाती है। साइकोलॉजी भी इसे परसेप्शन बायस कहती है। जब कोई इंसान कुछ कह देता है, वो शब्द तुम्हें उतना ही दुख देते हैं जितना तुम उन्हें शक्ति देते हो। अगर तुम किसी चीज को बुरा मानो तो वो बुरा बन जाता है, लेकिन अगर तुम उसी घटना को अनुभव समझो तो वो तुम्हें सिखाने लगती है। स्टोइक मन हर स्थिति को लेसन की तरह देखता है, न कि पनिशमेंट की तरह। हर बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए, खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? तुम्हारा जवाब तय करेगा कि तुम टूटोगे या और मजबूत बनोगे। दुनिया हमेशा अनिश्चित रहेगी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी स्थिरता है। जब तुम हर घटना को अपने विकास का अवसर मानना सीख लोगे, तो कोई स्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। यही स्टोइसिज्म का सार है, बाहरी हलचल में भी आंतरिक शांति पाना। दर्द को दुश्मन नहीं, गुरु बनाओ। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान दर्द से भागता है क्योंकि उसका दिमाग प्लेजर सीकिंग है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है दर्द ही आत्मज्ञान का द्वार है। जब तुम्हें चोट लगती है तो ब्रह्मांड तुम्हें सिखा रहा होता है कि तुम किस चीज से जुड़े हुए हो। उस दर्द को ध्यान से देखो, शायद वो अटैचमेंट है, शायद ईगो, शायद एक्सपेक्टेशन। जब तुम दर्द का सामना करते हो तो तुम खुद को जानने लगते हो। एपिक्टेटस कहता है, द ग्रेटर द डिफिकल्टी द मोर ग्लोरी इन ओवरकमिंग इट। हर दर्द एक संदेश है, तुम अब बदलने को तैयार हो। अगर तुम दर्द को शत्रु मानकर भागोगे तो वो पीछा करेगा, लेकिन अगर उसे शिक्षक मानोगे तो वो तुम्हें नई दिशा दिखाएगा। याद रखो, दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, साफ करता है। वो तुम्हारे अंदर की अशुद्धियों को जलाकर तुम्हें मजबूत बनाता है। स्टोइक मन हमेशा कहता है, थैंक यू पेन, यू मेड मी प्योर। हर चीज को वैसी ही स्वीकारो जैसी वो है, वैसी नहीं जैसी तुम चाहते हो। स्टोइक दर्शन का मूल मंत्र है, अमोर फाटी, लव योर फेट। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हुआ। साइकोलॉजी बताती है कि एक्सेप्टेंस मानसिक स्वास्थ्य का सबसे गहरा रूप है। जब हम किसी बात का विरोध छोड़ देते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। विरोध यानी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस ही सफरिंग का दूसरा नाम है। स्वीकार्यता का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि हर घटना का कोई उद्देश्य है, भले ही अभी वो तुम्हें न दिखे। स्टोइक व्यक्ति कहता है, अगर ये हुआ है तो इसका होना जरूरी था। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार नहीं, उनका स्वामी बन जाता है। जीवन तभी आसान लगता है जब तुम उसे वैसा ही मान लो जैसा वो है, ना उससे ज्यादा ना कम। तुम्हारा मन तुम्हारा साथी भी है और शत्रु भी। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा माइंड एक स्टोरी जनरेटर है। हर पल वो कहानी बनाता है, कारण ढूंढता है, अर्थ गढ़ता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हें अपने मन पर निगरानी रखनी होगी। अगर तुम मन के गुलाम बनोगे तो वो तुम्हें हर जगह खींचेगा, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन अगर तुम उसे दिशा देना सीख लो तो वही मन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर बार जब तुम्हारा दिमाग नकारात्मक कहानी बनाए, रुको और पूछो, क्या ये सच्चाई है या मेरा डर बोल रहा है? इस प्रश्न में ही मुक्ति छिपी है, क्योंकि मन को हराना नहीं, समझना होता है। स्टोइक मन कहता है, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उनका दर्शक हूं। और जब तुम दर्शक बन जाते हो, तुम्हारे भीतर एक शांति जन्म लेती है जो कभी नहीं टूटती। लोगों से वैसा व्यवहार करो जैसा तुम्हारे मूल्य कहते हैं, न कि जैसा वो डिजर्व करते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे सिद्धांतों से निकलने चाहिए, ना कि दूसरों के व्यवहार से। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो तुम्हारा काम उसे जवाब देना नहीं, बल्कि अपने स्तर को बनाए रखना है। साइकोलॉजी कहती है कि मिरर न्यूरॉन्स की वजह से हम दूसरों की ऊर्जा कॉपी करने लगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर है वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो दिशा देता है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो स्टोइक मन कहता है, उसका कर्म उसका, मेरा कर्म मेरा। इस सोच में शांति है, शक्ति है और आत्मसम्मान है, क्योंकि तुम अपने मूल्य नहीं गिराते, भले ही कोई और नीचे गिर जाए। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज अगर आखिरी दिन है तो क्या मैं यूं ही जीना चाहूंगा? मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ। ये सोच डरावनी नहीं, बल्कि जागरूक करने वाली है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान मृत्यु जागरूक होता है तो उसकी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं।
वो छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, लोगों को माफ कर देता है और हर पल को अर्थपूर्ण बनाता है। हर सुबह खुद से पूछो, अगर आज आखिरी दिन है तो मैं किससे प्यार जताऊंगा, किसे माफ करूंगा, क्या छोड़ दूंगा? इस सवाल का जवाब तुम्हें स्टोइक बना देगा, क्योंकि मृत्यु को याद करने वाला व्यक्ति जीवन को सबसे ज्यादा महसूस करता है। खुश रहने के लिए तुम्हें कुछ जोड़ने की नहीं, कुछ घटाने की जरूरत है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान ज्यादा चीजें जोड़कर खुश होना चाहता है, नए रिश्ते, नई चीजें, नई उपलब्धियां। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है हैप्पीनेस इज सब्ट्रैक्शन। मतलब जब तुम अपनी अपेक्षाएं, शिकायतें और लालसाएं घटाते हो तो भीतर से हल्के हो जाते हो। हर वो चीज जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, वो तुम्हारे मन का बोझ है, उसे जाने दो। खुशी तब नहीं आती जब सब कुछ मिल जाए, बल्कि तब आती है जब तुम अनावश्यक चीजों को छोड़ना सीख जाते हो। मिनिमलिज्म सिर्फ बाहरी नहीं, मानसिक अवस्था है। हर आलोचना तुम्हारे बारे में नहीं, आलोचक की स्थिति के बारे में होती है। स्टोइसिज्म कहता है when someone criticizes you, it reveals more about them than about you. साइकोलॉजी इसे प्रोजेक्शन थियरी कहती है। लोग अक्सर वही बातें दूसरों पर फेंकते हैं जो उनके अंदर अनसुलझी होती हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो याद रखो, वो अपने भीतर की असुरक्षा बोल रहा है। स्टोइक व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, बस मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है सच्चाई को साबित नहीं करना पड़ता, वो समय के साथ खुद सामने आ जाती है। सच्चा साहस बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। स्टोइसिज्म के अनुसार वीरता तलवार चलाने में नहीं, अपने डर को पहचानने में है। साइकोलॉजी कहती है कि करेज इज एक्टिंग डिस्पाइट फियर। मतलब डर होना गलत नहीं, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़ना ही साहस है। जब तुम अपने मन की उलझनों, असुरक्षाओं और दुखों का सामना करते हो तो तुम अपने आप में विजेता बन जाते हो। स्टोइक व्यक्ति कहता है, मैं डर को खत्म नहीं करता, मैं उसके साथ जीना सीखता हूं। यही सच्ची बहादुरी है। शांति पाने के लिए लोगों को नहीं, अपने अहंकार को छोड़ो। साइकोलॉजी बताती है कि ज्यादातर विवाद ईगो थ्रेट से शुरू होते हैं, जहां हमें लगता है कि कोई हमें कम समझ रहा है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर है। आत्मसम्मान शांत होता है, अहंकार शोर मचाता है। जब तुम अहंकार छोड़ देते हो तो तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद में संपूर्ण महसूस करते हो। स्टोइक व्यक्ति कहता है, मुझे कोई छोटा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी तुलना में खड़ा ही नहीं। यही अवस्था आंतरिक स्वतंत्रता की है, जहां तुम सबको समझते हो लेकिन किसी पर निर्भर नहीं रहते। अपने मन को साधो, दुनिया अपने आप साधी जाएगी। स्टोइसिज्म का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तुम्हारा मन तुम्हारा साम्राज्य है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे मानसिक पैटर्न की परछाई है। अगर मन शांत है तो दुनिया सुंदर दिखती है, अगर मन बेचैन है तो हर चीज असहज लगती है। कभी गौर किया है, जब तुम खुश होते हो तो वही पुराना रास्ता भी खूबसूरत लगता है, लेकिन जब उदास होते हो तो वही रास्ता बोझिल लगता है। ये दुनिया नहीं, तुम्हारा मन बदलता है। स्टोइक व्यक्ति हर सुबह खुद से कहता है, आज जो होगा मैं उसे अपने मन की स्थिरता से देखूंगा, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा अनिश्चित होंगी, पर मन का अनुशासन तुम्हारा कवच है। जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, उससे बड़ा राजा कोई नहीं। अतीत के जख्मों को याद करना उन्हें दोबारा जीने जैसा है। साइकोलॉजी कहती है कि रूमिनेशन यानी बार बार अतीत को दोहराना मानसिक थकान की जड़ है। स्टोइसिज्म सिखाता है, अतीत खत्म हो चुका है, उसे बार बार खींचकर वर्तमान को मत जलाओ। जब तुम वही बातें, वही दर्द बार बार सोचते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान की ताकत खो देता है। जो हुआ वो सबक था, सजा नहीं। उसे याद करने की बजाय उससे सीख लो। हर बार जब अतीत की याद खींचे, खुद से कहो, मैं अब वहां नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारी शक्ति वहीं है जहां तुम्हारे पैर खड़े हैं, यानी अभी। अतीत के घावों को बंद करना भूलना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना है। यही स्टोइक हीलिंग है। दर्द को स्वीकारो, लेकिन उसमें रहना मत सीखो। हर इंसान वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसका स्तर है। साइकोलॉजी बताती है कि हर व्यक्ति की क्रियाएं उसके अनुभव, आघात और समझ से बनती हैं। स्टोइसिज्म कहता है, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे समझो, न कि उससे नफरत करो, क्योंकि वो वही दे सकता है जो उसके भीतर है। अगर किसी के भीतर कड़वाहट है तो वो वही बांटेगा।
अगर भीतर प्रेम है तो वो प्रेम बांटेगा। इसीलिए जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो खुद से कहो, ये उसकी अवस्था है, मेरी नहीं। इस सोच से तुम प्रतिक्रिया देना छोड़कर करुणा से देखने लगते हो, और करुणा शांति की जननी है। जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से ऊपर उठ जाता है वो आत्मा से मजबूत बन जाता है। धैर्य सबसे बड़ी मानसिक शक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है, नो ग्रेट थिंग इज क्रिएटेड सडनली। हर गहरी चीज समय लेती है, चाहे हीलिंग हो, प्यार हो या सफलता। साइकोलॉजी बताती है कि अधीरता एंजाइटी को जन्म देती है। जो इंतजार करना नहीं जानता वो अपने ही मन का दुश्मन बन जाता है। धैर्य का मतलब सिर्फ समय गुजरने का नहीं, बल्कि विश्वास बनाए रखने का होता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर चीज अपने सही समय पर आती है। जो फल समय से पहले तोड़ोगे वो कड़वा लगेगा, लेकिन जो इंतजार करेगा वो मीठा स्वाद पाएगा। धैर्य कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण का प्रमाण है। तुम्हारा ध्यान जहां है वही तुम्हारा जीवन है। साइकोलॉजी कहती है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। स्टोइसिज्म भी यही मानता है। जो चीज तुम्हारा ध्यान खींचती है वही तुम्हारी शक्ति ले जाती है। अगर तुम हर दिन शिकायतों, दुखों और तुलना में उलझे हो तो तुम्हारी ऊर्जा वहीं बह जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी नजर उन चीजों पर रखो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जैसे तुम्हारा प्रयास, विचार और मूल्य, तो जीवन सहज हो जाता है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपनी ऊर्जा सही जगह दे रहा हूं? क्योंकि जीवन का अर्थ फोकस से तय होता है, लक्ष्य से नहीं। जितना तुम भीतर केंद्रित होगे उतना बाहर संतुलन पाएंगे। कठिनाइयां तुम्हारे लिए दंड नहीं, प्रशिक्षण है। स्टोइसिज्म कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे। हर कठिनाई एक अवसर है तुम्हें सिखाने का कि तुम कितने मजबूत हो। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम संघर्ष झेलते हैं तो हमारे दिमाग में नए न्यूरल पैथवेज बनते हैं, मतलब हम मानसिक रूप से और मजबूत बनते हैं। इसलिए जब जीवन तुम्हें परखे तो घबराओ मत, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। जो व्यक्ति मुश्किलों से भागता है वो अवसरों से भी भागता है। हर दर्द, हर असफलता, हर इनकार में एक पाठ छिपा है। स्टोइक व्यक्ति उसे पहचानता है और आगे बढ़ता है। जो दूसरों को माफ नहीं कर सकता वो खुद कैदी बन जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार फॉरगिवनेस का मतलब किसी और को नहीं, खुद को मुक्त करना है। स्टोइसिज्म कहता है, एंगर चेंज द सोल। जब तुम किसी से नफरत रखते हो तो तुम उसे अपने भीतर जगह दे देते हो। वो हर पल तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करता है। लेकिन जब तुम माफ कर देते हो तो तुम खुद को उस जंजीर से आजाद कर देते हो। फॉरगिवनेस कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का सर्वोच्च रूप है, क्योंकि जो माफ कर सकता है वो अपने दर्द से ऊपर उठ चुका है। अपनी भावनाओं को भाषा दो, बोझ मत बनाओ। साइकोलॉजी बताती है कि दबी हुई भावनाएं मेंटल इलनेस में बदल जाती हैं। स्टोइसिज्म कहता है, एक्सप्रेस विद अवेयरनेस नॉट विद कैओस। मतलब अपनी भावनाएं दबाओ मत, बल्कि उन्हें सही दिशा में बहने दो। लिखो, बोलो, कला में बदलो, लेकिन उन्हें भीतर कैद मत करो, क्योंकि जो अंदर रहता है वो सड़ने लगता है। स्टोइक मन हर भावना को एक संदेश मानता है, मुझे समझो, मैं दुश्मन नहीं। जब तुम भावनाओं को स्वीकारते हो तो उनका बोझ हल्का हो जाता है। सच्चा आत्मसम्मान तब आता है जब तुम्हें किसी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है कि नीड फॉर वैलिडेशन इंसान को दूसरों पर निर्भर बना देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है, बी योर ओन विटनेस। मतलब अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो किसी के ताली बजाने की जरूरत नहीं। दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, मैं वही बनूंगा जो मेरे मूल्य कहते हैं। जब तुम्हारी स्वीकृति भीतर से आती है तो कोई बाहरी आवाज तुम्हें गिरा नहीं सकती। हर दिन थोड़ा मरना सीखो, पुराने विचारों, डर और अहंकार से। स्टोइसिज्म सिखाता है, मेमेंटो मोरी, याद रखो, एक दिन तुम मरोगे। साइकोलॉजी बताती है कि मृत्यु की जागरूकता हमें अधिक सच्चे और गहरे रूप से जीना सिखाती है। हर दिन अपने अंदर के पुराने डर, पुराने गुस्से और अहंकार को मरने दो, तभी तुम नए रूप में जन्म लोगे, क्योंकि असली विकास जोड़ने से नहीं, छोड़ने से होता है। स्टोइक व्यक्ति हर दिन मरता है, पर हर सुबह और अधिक जीवित होकर उठता है। उसे भूलना मुश्किल नहीं है, बस ये समझना जरूरी है कि वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, सिर्फ एक पेज था। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जिंदगी में जो चला गया वो जरूरी नहीं खो गया। वो तुम्हें सिखा कर गया है कि तुम्हें
खुद से कितना प्यार करना चाहिए। तो अब वक्त है दर्द से दोस्ती करने का, यादों से आजादी पाने का और अपने जीवन की सबसे खूबसूरत यात्रा शुरू करने का, खुद की ओर। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी हमें यही सिखाते हैं। जिंदगी को बदलने के लिए बाहरी हालात नहीं, भीतर की सोच बदलनी पड़ती है। हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं सिवाय अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और दृष्टिकोण के। दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन तुम उसे कैसे देखते हो वो तय करेगा कि तुम शांत रहोगे या अस्थिर। दर्द, असफलता, अस्वीकार, ये सब जीवन के शिक्षक हैं। जो उनसे भागता है वो बार बार गिरता है, और जो उन्हें अपनाता है वो हर बार और ऊंचा उठता है। स्टोइक व्यक्ति जानता है सच्ची जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। वो दूसरों को नहीं बदलता, बल्कि खुद को इतना स्थिर बना लेता है कि कोई तूफान उसे हिला नहीं पाता। तो अगर जीवन तुम्हें परख रहा है तो घबराना नहीं, क्योंकि स्टोइसिज्म कहता है हर कठिनाई तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तैयार करने आती है। अब बस यही याद रखो, जो चला गया उसे जाने दो, जो मिला है उसके लिए आभारी रहो, और जो आने वाला है उसका स्वागत मुस्कुराकर करो। क्योंकि अंत में सच्ची शांति किसी मंजिल में नहीं, बल्कि उस मन में होती है जो हर परिस्थिति में कह सके, मैं ठीक हूं।